आज आपको मैं मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के बारे में बताऊंगा कि मैथमेटिकल कैलकुलेशंस किस तरीके से हम इसमें एक्सेल के अंदर में करते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं अपने एक्सेल सीट की, तो हमारे पास मैथमेटिक एक तो हम कोई भी कैलकुलेशन जैसे दो चीज को सम करना है। अगर दो सेल वैल्यू को आपस में सम करना है, इसलिए हमारे पास सम का फॉर्मूला है। तो ये सम का फॉर्मूला जो देख रहे हो, ये इनबिल्ट फॉर्मूला होता है, ये इनबिल्ट फॉर्मूला है जिससे मेरा सम हो रहा है। लेकिन अगर मान लीजिएगा तो सम है, लेकिन इसी तरह की और भी बहुत सारी कैलकुलेशन हो सकती है जिसके बारे में मुझे पता ना हो, जिसके बारे में मुझे इसकी कोई फॉर्मूला अवेलेबल ही नहीं है एक्सेल के अंदर हो। तो ऐसी कैलकुलेशन को मैं कैसे कर सकता हूं, इस पे आपको मैं आज बताने जा रहा हूं। तो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के लिए आपके पास कुछ मैथमेटिकल ऑपरेटर है, जैसे कि प्लस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, सब्ट्रैक्ट एंड पावर। इनको यूज करके आप किसी भी तरह की मैथमेटिकल कैलकुलेशंस को कर सकते हो। मतलब कि आपको इसके अलावा कुछ और करने की जरूरत नहीं है, आप इसी पे सारा काम कर सकते हो। जो भी काम आप नोट पैड के माध्यम से करते हो, वो सारा काम आप यहां पे कर सकते हो। ठीक है सर, तो चलिए कुछ इस तरह की एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि बात करते हैं, हेलो कुछ कर रहे थे हम, तो आइए एग्जाम्पल देखते हैं। मेरे पास एक क्वार्टर 1 है एंड एक क्वार्टर 2 है। मुझे अब क्वार्टर 1 और क्वार्टर 2 की जो सेल है उस पर करता हूं। मैंने मान लीजिए कि 540 और मुझे इससे ग्रोथ निकालना है। अब मुझे पास ग्रोथ का फॉर्मूला नहीं है, मुझे नहीं पता ग्रोथ का फॉर्मूला क्या होता है, या तो एक्सेल में अवेलेबल है कि नहीं है, लेकिन मैं इसको मैथमेटिकल कंसेप्ट के जरिए कर सकता हूं। तो अगर मुझे नोटपैड मिल जाए तो इस कैलकुलेशन में क्या करूंगा, मैं बोलूंगा कि Q2 माइनस Q1 इज डिवाइड बाई Q1। तो यहां पे भी हम इसे यूज करेंगे कि इक्वल Q2 माइनस Q1। अब इसको डायरेक्टली यहां से ऐसे डिवाइड नहीं कर देंगे Q1, क्योंकि फिर जरूरत होगा, इसलिए बोर्ड मास मेथड अप्लाई करना होता है। बोर्ड मास मेथड अगर अप्लाई नहीं करते हो तो रिजल्ट आपका गलत आएगा। कैसे गलत आया इस पर आपको बताता हूं कि काम किस तरीके से कर रहा है। हम कहते हैं एवलेट फॉर्मूला के ऊपर। अभी देखिए कि पहले माइनस करके फिर डिवाइड करना चाहिए था, बट ये माइनस नहीं किया, डायरेक्टली डिवाइड कर दिया। और फिर माइनस किया। तो इसके लिए हमें बोर्ड मास मेथड अप्लाई करना होगा। हम इसको क्या करेंगे, इसको ब्रैकेट्स में डाल देंगे। एंड फिर इसमें देखिए परसेंटेज आ गया। ये हमारा अब कुछ और सिंपल कैलकुलेशन था, कुछ और कैलकुलेशन देखते हैं। अब बात करते हैं हम लोन की। लोन मतलब कि मेरे पास मान लीजिए कि मुझे ए है, मेरा प्रिंसिपल 50,000 है और मेरा जो रेट है वो रेट 10% है। जो टाइम है हमारे पास, तो टाइम है मेरा 5 ईयर। अब मुझे इस पे इसका इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, जिसको हम हिंदी में चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। ये चक्रवृद्धि ब्याज मुझे यहाँ पे निकालना है। अब प्रॉब्लम ये है कि चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला एक्सेल में होता है या नहीं होता है, इसके बारे में मुझे थोड़ा भी आइडिया नहीं। लेकिन अगर मुझे नोटपैड मिले तो इस कैलकुलेशन को मैं इजी तरीके से कर सकता हूं।
कैसे? तो मैथमेटिकल फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसका फॉर्मूला है कि P मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस R डिवाइड बाई N पावर ऑफ P मल्टीप्लाई बाई N। ये एक्सेल की वर्कशीट फॉर्मूला, मैथमेटिकल फॉर्मूला है। एन क्या है कि नंबर ऑफ पीरियड, मतलब कि कितने महीने में साल में कितनी बार कंपाउंड इंटरेस्ट की कैलकुलेशन होती है, जैसे मंथली चल रहा है या ईयरली चल रहा है या क्वार्टरली चल रहा है या हाफरली चल रहा है। अब इसी कंसेप्ट का अपनाते हैं। अब प्रॉब्लम है कि इतना बड़ा कैलकुलेशन कहीं एक साथ करूंगा तो हो सकता है कि थोड़ा सा गड़बड़ हो जाए, कहीं दिक्कत हो जाए। तो मैं आपको यहाँ पे ब्रेकअप कैलकुलेशन बताता हूं कि मैं 1 बाय 1 चलूंगा। कैसे? सबसे पहले मैं करूंगा R डिवाइड बाई N मतलब 12, देन इसमें करूंगा +1, उसके बाद मैं करूंगा टाइम। अब पावर के लिए क्या होता है? पावर के लिए बटन होता है, स्क्वायर के लिए पावर करने के लिए पावर ऑफ 12, तो मल्टीप्लाई होता है। मेरा मल्टीप्लाई है ना, जस्ट मल्टीप्लाई बाई 12, देन दैट पावर ऑफ ओ मल्टीप्लाई होगा आपको किससे? 50,000। ये आपका रिजल्ट निकला। मैं कैसे निकाला? सबसे पहले मैं R को डिवाइड किया 12 से, देन मैंने एक प्लस किया उसमें, उसके बाद फिर मैंने क्या किया, टाइम को मल्टीप्लाई किया 12 से, T मल्टीप्लाई बाई R N, देन मैंने इनका जो टाइम का मल्टीप्लीकेशन निकला उसका पावर निकाल दिया, देन जो पावर निकला उससे मैं P को मल्टीप्लाई कर दिया। बट एक कई सारे सेल्स में निकला है, तो इसको मुझे क्या करना है, एक सेल के अंदर, एक सिंगल सेल में करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए करेंगे हम इन सबों को आपस में कंबाइन करेंगे। कैसे कंबाइन करते? देखिए, एक कॉपी किया मैंने, इसको देखिए, एक किससे लिंक है? इससे लिंक है B13 से, और B13 का फॉर्मूला क्या है? B10 डिवाइड 12 सॉरी। इस फॉर्मूले को कॉपी करेंगे और यहां पे आएंगे, जहां पे B13 है उसको डिलीट कर देंगे, देन उसके ऊपर इसको पेस्ट करेंगे। अब मैं इसको डिलीट कर सकता हूं। देन इसमें देखिए कि ये दोनों से लिंक है, C13 और D13। तो C13 को फॉर्मूले को कॉपी करते हैं और C13 को यहां पे हम डिलीट करेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, इसके बीच में कर्सर लेके जाएंगे और कंट्रोल V करके पेस्ट कर देंगे। वापस इसको कॉपी करते हैं, कंट्रोल C, एस्केप मार के बाहर आते हैं और इस पे जहां D13 था इसको ब्रैकेट ओपन क्लोज करते हैं, इसके बीच में कर्सर लेके जाते हैं और कंट्रोल V कर देते हैं। मैं अब इसको डिलीट कर सकता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। एंड द लास्ट, इसको कॉपी करते हैं, ब्रैकेट ओपन क्लोज, इसके बीच में कर्सर ले आके हम वापस पेस्ट कर देते हैं। अब देखिए, अगर मैं एक साथ ये फॉर्मूला लिखता तो मुझे कहीं न कहीं हमारा ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन वगैरह छूट जाता है।
सुजीत जी प्लीज म्यूट कर लीजिए, बैकग्राउंड से शोर आ रहा है आपके। ओके। जब कुछ पूछना होगा तो अनम्यूट करके पूछ लीजिएगा। आपके नाम के आगे एक ग्रीन कलर का माइक का सिंबल होगा, उस पर क्लिक कीजिएगा तो म्यूट हो जाएगा। जो गो टू मीटिंग का सॉफ्टवेयर है उसके नाम के आगे। अब इसमें एक चीज और आता है कि हम तो यहाँ पे कर लेते, बोले सर छोटी कैलकुलेशन हम डायरेक्ट भी कर सकते, इतना झमेला क्यों पाले, कि इसमें थोड़ा ब्रैकेट तो है तो हम देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक ऐसा एग्जांपल आपको दे रहा हूं जिससे आपको पता चलेगा कि फॉर्मूला मर्जिंग इज द बेस्ट वे ऑफ द राइटिंग द मेगा फॉर्मूला। वो क्या है, अब मान लीजिए कि आपको एमआरपी निकालना है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। किसी कंपनी का एक प्रोडक्ट का जो कॉस्ट पड़ता है मैन्युफैक्चरिंग, वो 50 रुपीज मान लीजिए पड़ता है। अब क्या करना है कंपनी को, इसकी एमआरपी निकालनी है। तो कंपनी बोलती है कि मैं 5% का प्रॉफिट रख के डिस्ट्रीब्यूटर को दे देता हूं। डिस्ट्रीब्यूटर बोलता है कि मैं 10% की कमीशन रख के मैं होलसेलर को दे देता हूं। होलसेलर कहता है कि मैं 15% की कमीशन रख के किसको दे देता हूं, रिटेलर को दे देता हूं। और रिटेलर बोलता है कि मैं 20% रख के कंज्यूमर को देता हूं। तो ये परसेंटेज, ये जो 10% रख रहा है 50 का नहीं रख रहा है, उसकी जो खरीद पर रहे हैं 50 प्लस 50 का 5%। और सेम ऐसे आगे कंट्रीब्यूट होती चली जाती है। अब इससे आपको एमआरपी निकालना है, तो आप इसको पहले स्प्लिट कर दिया आपने, कि आपने बोला कि यहाँ पे 50 का 5%, और फिर आपने 50 में इसकी 5% को प्लस कर दिया। देन 52 का 10%, एंड वापस 52 में इस 10% को जोड़ दिया आपने, एंड 57 का 15%, और फिर मैंने इसे जोड़ दिया, एंड 36 का 20%, और मैंने इसको इसमें जोड़ दिया। मतलब ये कर गया होलसेल का खरीद पड़ता है, डिस्ट्रीब्यूटर का, ये डिस्ट्रीब्यूटर का खरीद पड़ा, ये होलसेलर का खरीद पड़ा, ये रिटेलर का खरीद पड़ा, ये कंज्यूमर का खरीद पड़ा, और फाइनल ऑफ द एमआरपी 79.69। अब इसको इतने सारे सेल में लगाया, अब इसको एक सेल में लगाना है, तो मैंने इसको अलग अलग करके लगाया। अब मैं इसको मर्ज करता हूं। सबसे पहले मैं मैनुअल टाइप है मेरा, तो इसको हम मर्ज कर देते हैं। %5, 10%, 15%, 20%। फिर इसको कॉपी करता हूं मैं, Ctrl+C, एस्केप मार के बाहर आता हूं, इसमें कर्सर लेके जाता हूं जहां पे आपका C17 था, पेस्ट कर दिया। अब मैं इसको डिलीट कर सकता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। एंड अगेन इसको कॉपी करता हूं, पेस्ट करता हूं, पेस्ट करता हूं। अब मैं इसको डिलीट कर सकता हूं, वापस इसको कॉपी करता हूं, Ctrl+C। आप देखते रहिए आपका फाइनल चेंज ना हो, कहीं गलती होगा तो आपको फाइनल चेंज हो जाएगा।
तो आप ध्यान से देखते रहिएगा। मैं इसको डिलीट कर सकता हूं, अगेन इसको कॉपी करता हूं, कॉपी किया, कैप मारा, F2 डिलीट किया, कॉपी। मैंने इसको पेस्ट कर दिया। अब देखिए फाइनल जो मेरा फॉर्मूला बना, ये फॉर्मूला बना। अब मुझे इतना ही फॉर्मूला मैनुअल भी टाइप करना पड़ता। अब क्या पॉसिबल था, लोकेश जी बताइए, क्या पॉसिबल था इतना बड़ा फॉर्मूला लिख पाना? कहीं नहीं कहीं आपका ब्रैकेट ब्रैकेट बगैर छूटा है, छूटता। नहीं सर, वैसे लिखेंगे तो अगर कहीं एक ब्रैकेट भी मिस हो गया तो पूरा फॉर्मूला गलत हो जाएगा। हाँ, दूसरा चीज, अगर कोई गलत रिजल्ट आया आपको तो वेरीफाई करना मुश्किल हो जाता है कि कहाँ पे गलत रिजल्ट है। इसलिए मैंने बताया आपको कि फॉर्मूला मर्जिंग इज द बेस्ट पार्ट ऑफ द राइटिंग द मेगा फॉर्मूला। अगर आप बड़े बड़े फॉर्मूले आप लिख रहे हो, दो फॉर्मूले को आपस में मर्ज कर रहे हो इन फ्यूचर में, तो आपको ब्रैकेट का कंसेप्ट को समझने के लिए आप सबसे अच्छी होगी कि आप क्या करो कि सारे फॉर्मूले को अलग अलग लगाओ, रिजल्ट वेरीफाई करो, देन कॉपी पेस्ट ऑफ द फॉर्मूला। क्या सुजीत जी सही है सर? हाँ हाँ बिल्कुल सही है। इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। इस तरह के किसी भी मैथमेटिकल फॉर्मूले को आप टाइप कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। कोई भी मैथमेटिकल फॉर्मूला क्यों ना लो, आप उस मैथमेटिकल फॉर्मूला को एक्सेल में आप डाल सकते हो। एक्सेल की फॉर्मूले पता नहीं है आपको, लेकिन उस काम को आप मैथ में कर सकते हो, तो आप यहां भी कर सकते हो। तो जो मैथमेटिकल ऑपरेटर मैंने बताया आपको, प्लस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, सब्ट्रैक्ट एंड पावर, इसकी मदद से आप किसी भी कैलकुलेशंस को अंजाम दे सकते हो, चाहे वो आपके पास एक्सेल की अंदर फॉर्मूले हो या ना हो। इन फ्यूचर में जब आपको कुछ ऐसी कैलकुलेशन आएगी, अगर आप उसको नोटपैड में कर सकते हो तो आप एक्सेल पे भी कर सकते हो। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट ऑपरेटर हमारे पास आता है, वो आता है लॉजिकल ऑपरेटर। हम लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा। जैसे कि हमने इक्वल, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू, आपके 6 जो है आपको लॉजिकल ऑपरेटर है। अब लॉजिकल ऑपरेटर से बात यह होती है कि अगर मुझे यहां पे कुछ नंबर दे रखे तो मैं दे देता हूं, अगर मुझे पता करना है कि ए बोथ आर द नंबर इज ग्रेटर देन 50, अगर मुझे इस तरह कुछ पता करना है कि क्या ये सारे नंबर 50 से बड़े हैं, तो क्या प्रॉब्लम आएगी? ये पता कर पाना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन हम फॉर्मूले के जरिए पता कर सकते हैं।
तो जब ऐसी कुछ सिचुएशन आपके पास आती है कि आपको पता करना है कि क्या ए 50 से बड़ा इस तरह की कंडीशन देना है, तो आपके जहन में सिर्फ एक बार सवाल आता है इफ का। आप सोचते हैं कोई भी कंडीशन इस अंदर में लगेगा, इस तरीके का। ये चीज देख रहे हैं, दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ द इफ। इफ बोलता है कि इससे चाहिए ट्रू या फॉल्स। अगर यहाँ पे ट्रू हुआ तो क्या रिटर्न करेगा, ये चीज को। अगर फॉल्स आप यहां देते हो, यहाँ पे फॉल्स होता है तो रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे कंडीशन देना नॉट अ पार्ट ऑफ द इफ। जैसे ए जो है स्वतंत्र है कंडीशन, आप डायरेक्टली इसके दे सकते हो कि दैट इज ग्रेटर देन 65। अगर रिजल्ट फुलफिल होता है तो आपके पास ट्रू आएगा, नहीं तो आपको यहां से फॉल्स आएगा। ठीक है, तो डायरेक्ट दे सकते हो। तो इसमें जो आप ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू देख रहे हो ना, ये सारे कंडीशंस आप सेल्फ लगा सकते हो, रिजल्ट आपका ट्रू एंड फॉल्स आएगा। लेकिन ये जो नॉट इक्वल जो है, नॉट इक्वल टू, बेसिकली अगर हम प्रोग्रामिंग की बात करें तो प्रोग्रामिंग में नॉट इक्वल टू ए होता है। ठीक है, लेकिन एक्सेल इस नॉट इक्वल टू को एक्सेप्ट नहीं करता है। तो हम क्या बोलते हैं कि हम जानते हैं कि दो लॉजिक्स को एक साथ कंबाइन करके दे सकते हैं। तो हमने बोला अगर मुझे नॉट इक्वल टू 50 करना है, तो मैंने बोला कि ए जो है वो ग्रेटर देन 50, सॉरी लेस देन 50 होना चाहिए और ग्रेटर देन 50 होना चाहिए। समझ आया सर एक कंसेप्ट आपको? तो नॉट इक्वल जी टू सर, समझ आ गया। नॉट इक्वल टू 50 हो गया। अब जब इफ फॉर्मूला हम देते हैं तो इस फॉर्मूला में इसको हम दो फॉर्मूले को मर्ज कर देते हैं। हम इस लॉजिकल ऑपरेटर को यहाँ पे मर्ज कर देते हैं और उसके अगेंस्ट में हम यहाँ पे ओके देते हैं, देन पेंडिंग देते हैं। समझे सर? तो याद रखिएगा कि ए है नहीं, हम जब इफ लगाएंगे तो इसके अंदर में हम डायरेक्ट ट्रू फॉल्स भी कर सकता हूं। डायरेक्ट ट्रू फॉल्स दे सकते हैं यहाँ पे। तो ये इन चीजों में ध्यान रखिएगा।
अब इफ जब हम लगाते हैं तो इफ में आप एक चीज देखिए, एक तो इफ फॉर्मूला लगाते हैं आपको नीचे एब्सट्रैक्शन आ रहा है, साथ में इसका यहाँ पे आ रहा है, इसका जो होता है इफ नॉट इफ कोई फॉर्मूला अप्लाई करते हो तो आपके पास यहाँ पे आ रहा है the weather conditions is made for return and value definition आता है, टैब मार्क फॉर्मूला आपको सिलेक्ट हो जाएगा और इसके अंदर जो नीचे एक्सप्रेशन दिख रहे हैं उसको बोलते हैं इनपुट। ये जो एक्सप्रेशन देख रहे हैं आप इसको बोलते हैं इनपुट, कि इस फॉर्मूले के अंदर कितने इनपुट डालने हैं और एक इनपुट कंप्लीट कैसे होगा, कॉमा से होगा। तो इसमें एक चीज ध्यान दीजिए कि हर इनपुट जो है एक नॉर्मल से, देखिए लॉजिकल कंडीशन क्या है, नॉर्मल है, लेकिन वैल्यू इफ ट्रू एंड वैल्यू फॉल्स के बीच में क्या लगा है, आपका बड़ी ब्रैकेट लगा हुआ है। अगर कहीं पे बड़ी ब्रैकेट लगा हुआ है इसका मतलब है कि ओ इट इज द ऑप्शनल। ऑप्शनल मतलब कि इसमें इसको देना जरूरी नहीं है, बिना दिए भी आप काम चला सकते हो। अगर नहीं देते हो तो डिफॉल्ट रिजल्ट आएगा, देते हो तो आपका अकॉर्डिंग आएगा, मतलब कि बिना एंटर किए भी आप इसको फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल तो मैंने यहाँ पे जस्ट कर दिया इक्वल टू 50, अब मैंने कॉमा दे दिया, अब मुझे क्या है कुछ देने की जरूरत में डायरेक्ट एंटर मार सकता हूं। लेकिन अगर मैं कॉमा ना दूं, कॉमा नहीं दिया तो क्या हुआ है, कंप्लीट नहीं हुआ तो मुझे एंटर मार के बाहर नहीं आने देगा। तो जब तक मेरा फॉर्मूले में जो रिक्वायर इनपुट दो तरह के होते हैं, एक रिक्वायर एक ऑप्शनल। रिक्वायर आपको किसी भी कीमत पर आपको देना ही है, ऑप्शनल क्या है कि आप नहीं भी दोगे तो काम चल जाएगा। तो इन फ्यूचर में जब फॉर्मूले हम लगाएंगे तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। अगर हमने अनदर फॉर्मूला लगाया क्यूट, इसमें भी आपको देखिए ये आपको रिक्वायर है, लास्ट में इंस्टेंस नंबर क्या आ गया, वो नंबर आ गया आपका ऑप्शनल। तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हो कि आप रिक्वायर्ड फील्ड को भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन सा चीज डालना है, कुछ चीज नहीं डालना है। इस फॉर्मूले में इसका हम यूज करते हैं। तो चलिए आप इस फॉर्मूले के कुछ एग्जांपल देखते हैं एंड नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम कुछ नाम ले लेते हैं। सुमित, मैं इसको सॉर्ट कर देता हूं एक बार। अब क्या है कि मुझे हर किसी को पता करना है, इसमें फिल्टर लगाना है डुप्लीकेट और यूनिक का विथ फॉर्मूला। तो यहाँ पे कंडीशन देंगे हम यहाँ पे कि इस फॉर्मूले का कि इफ अगर ए नाम अपने ऊपर वाले नाम से बराबर है तो यहाँ पे यूनिक आ जाए, नहीं तो डुप्लीकेट आए। और नीचे तक मैंने एंटर किया। तो यहाँ पे जब हम फॉर्मूले को कॉपी करके नीचे की तरफ पेस्ट करता है तो मेरा रेंज इंक्रीज एंड डिक्रीज होता है। यहाँ पे भी हो रहा है हमारा। तो ये देख रहा है अपने ऊपर वाले से कि क्या ये आपस में इंक्रीज है, क्या ये आपस में इंक्रीज है, क्या आपस में इंक्रीज डिक्रीज है। सर ये उल्टा लगा दिया शायद। आई थिंक हमने बी को डुप्लीकेट कर दिया, ये नहीं कर दिया, उल्टा लगा दिया सर। क्या कह सर, बुढ़ापा आ रहा है शादी हो गई ना। ओके, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि किस तरीके से ये दोनों आपस में बराबर है। जहां बराबर है वहां पे बी का सिंबल आ रहा है और जहां पे बराबर नहीं वहां पे यू का आएगा। तो यहाँ पे यू क्या आएगा, क्योंकि दोनों आपस में बराबर नहीं है, बट यहाँ पे बराबर है, बराबर है। इस तरीके से आ गया। तो इस तरह से लगा सकते हो। यार मैं एक और बात करूं, एक और नई चीज देखूं, तो मैं यहाँ पे करता हूं इफ अगर ए, मैं यहाँ पे एक सीरियल सीक्वेंस नंबर देना चाहता हूं, इस तरीके से 1 2 3 इस तरीके एक सीक्वेंस नंबर देना चाहता हूं। तो यहाँ पे मैं करूंगा कि इफ अगर ए बराबर एक दूसरे के तो ऊपर वाले में +1 कर दे, वरना 1 से स्टार्ट कर दे। तो इसको कॉपी करूंगा और नीचे तक पेस्ट कर दूंगा। 3 आ गया तो 1 से स्टार्ट हो गया। ये फॉर्मूला समझ में आया, लोकेश जी समझ में आया आपको।
जाएगा। अब मान लीजिए मुझे नहीं, मुझे सीक्वेंस नंबर 1 2 देना है, मुझे सीक्वेंस नंबर देना है कि हर किसी को यूनिक देना है इस तरह से, एक एक फिर यहाँ पे 2 इस तरीके से। तो यहाँ पे भी इसका फॉर्म लगाते हैं, हम यहाँ करेंगे कि इफ अगर ए बराबर है अपने ऊपर वाले से तो ए का तो ऊपर वाला ही शो करे, वरना ऊपर वाले में +1 कर दे। इस फॉर्मूले को समझिए, मैंने बोला कि अगर ए 3a2 के बराबर है तो b2 रिप्रेजेंट कर दो, कोई इंक्रीज नहीं करना है डुप्लीकेशन में। हाँ, जब चेंज होता है जैसे मैन चेंज हुआ तो एक इंक्रीज करके यहाँ दिखा दो, यहाँ एक इंक्रीज करके दिखा दिया। आया समझ में? अब बात करते हैं, मान लीजिए एक और चीज दिखाता हूं आपको इस एग्जांपल में। अब इसमें क्या है, अब इसमें बात आती है यहाँ पे कि हमें कहीं कहीं चेंजिंग मिल गए हैं। आपको याद होगा मैंने आपको स्किप ब्लैंक सिखाया था, टेस्ट स्पेशल में आपके पास स्किप ब्लैंक था। अब मुझे स्किप ब्लैंक यूज ना करना, इसको मुझे इफ से करना होता तो कैसे करता? तो उसके लिए मैं कंडीशन देता यहाँ पे कि इफ अगर ए ब्लैंक है 0, अब ब्लैंक को एक्सेल 0 मानता है, याद रखिएगा। अगर b2 इक्वल टू 0 है तो यहाँ पे a2 को दिखा दे, और नहीं तो b2 को ही दिखाए। ये आपके पास इसका रिकॉर्ड आ गया कि b2 इक्वल टू 0 देन सो a2 एंड नहीं अदरवाइज b2। इस तरीके से आप शो कर सकते हो। इसके और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, आगे आने वाली क्लासेस में आप हर क्लास में 1 2 एक बार इसका यूज तो जरूर करोगे कि इस आपका कंडीशन है, आप कंडीशन यूज कर सकते हो। ठीक है, इस तरह से आप ये सीख सकते हो। तो आज मैंने आपको मैथमेटिकल कैलकुलेशन समझाया। अब मैथमेटिकल कैलकुलेशन में क्या करो, आप अपने आपके पास कोई भी 8th 10th 9th 12th का बुक होगा, नहीं तो इंटरनेट से ही जो मैथमेटिकल फॉर्मूला है ना, उसके ऊपर जो है मुझे कम से कम 10 एग्जाम्पल करके दिखाइए।